गंगा मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर जहां बाढ़, सुनामी आदि किसी भी चीज का पानी नहीं आ सकता। तो खम्मा गणी राम राम सा स्वागत है आपका सुंदर राजस्थान के सुंदर शहर भरतपुर में। अब हम जानते हैं गंगा मंदिर के रहस्य को। गंगा मंदिर के अंदर हम गंगा माँ के मंदिर को देखते ही मानो हम यहीं के होकर रह गए। मंदिर को देखते ही हम इस मंदिर से उभर कर ना आ पाए। इस मंदिर को देखकर मानो ऐसा लग रहा था इस मंदिर का निर्माण स्वयं गंगा माँ ने किया हो। लेकिन हमें इस मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो हमने इस मंदिर को बाहर से ही जानने का प्रयास किया। इस मंदिर में थोड़ा चलने के बाद सर्वप्रथम हमने मंदिर के चारों तरफ से देखा। फिर हमें गंगा मंदिर के चारों तरफ से देखने के बाद हमारी नजर एक हवन स्थल की तरफ पड़ी। यह देखने के बाद हम उस हवन स्थल की तरफ गए। उससे पहले हमने मंदिर में की गई हस्तशिल्प कला को देखा। हम मंदिर में ये खोजने का प्रयास कर रहे थे कि इस मंदिर में बाढ़ का पानी आखिर आ कैसे नहीं पाता। लेकिन उससे पहले हम हवन स्थल की तरफ गए। हवन स्थल के पास पहुंचकर हमारे मन में एक ही चीज आ रही थी कि इस हवन स्थल का इस्तेमाल जब किया जाता होगा जब महाराजा सूरजमल किसी युद्ध पर जाते होंगे अथवा युद्ध करते समय उनकी हार ना हो। इसलिए मंदिर में वह गंगा माँ का आशीर्वाद लेकर जाते। नहीं हुई। इसके पश्चात हमारी वहां स्थित कुएं पर नजर पड़ी। यह कुआं शायद बहुत सालों पुराना था। इस कुएं का इस्तेमाल तब किया जाता होगा जब यज्ञ होता होगा, अर्थात यज्ञ के समय प्यास लगने पर इस कुएं का इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन आज के समय में यह कुआं बहुत गंदा हो चुका। इसके पश्चात गंगा मंदिर में की गई हस्तशिल्प कला और स्थापत्य शैली को देखकर वास्तव में गंगा माँ का मंदिर इतना अद्भुत लग रहा था कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके स्थापत्य शैली को देखकर इतनी बारीकी से इसकी स्थापत्य शैली की गई थी कि आज के ज़माने में कोई नहीं की जा सकती। अर्थात इसकी डिज़ाइन इतनी बारीकी तरीके से की गई थी कि आज के समय में यह डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ खंभों पर माँ गंगा के चिन्हों को भी उकेरा गया है। इसके बाद हम चल दिए यह जानने कि माँ गंगा जी के मंदिर के निर्माण में क्या क्या चीज़ें उपयोग में ली गई हैं। उसके बाद हमें पता चला कि यह मंदिर केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ही बनाया गया है। और इसके साथ हमें यह भी पता चला कि इसके साथ ही हमें एक आश्चर्यजनक और यह भी पता चला कि इस मंदिर को बनाने में पूरे 90 साल लगे थे। अर्थात इस मंदिर का निर्माण 90 वर्षों में हुआ था। जिस कारण इसमें ऐसी कोई तो खास बात होगी जिस कारण यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ सकता। हम इस मंदिर के इतने सारे रहस्य और हस्तशिल्प कला को देखकर मानो इस मंदिर में ही रहना चाहते। इस मंदिर में ही रहना चाहते थे। इस मंदिर ने हमको मानो खुद बुला लिया हो। इस मंदिर ने हमें खुद समा लिया हो। इस मंदिर के पत्थरों को देखकर हम उस पत्थरों में ही रह गए, इन पत्थरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन हमें और भी रहस्य जानने थे, इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। इससे आगे चलने पर हमें फिर से एक ही ऐसी स्थापत्य शैली दोबारा देखने को मिली। हमारे दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसी मंदिर में बहुत सी स्थापत्य शैलियाँ आखिर ये क्यों बनाई गई होंगी, इसको बनवाने का क्या कारण रहा होगा। इतना प्रयास करने के बाद भी हम इस क्यों का उत्तर ना ढूंढ पाए। इस क्यों का सही उत्तर लेकर हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। तो ऐसा था हमारा गंगा महारानी जी का
तो ऐसा था हमारा गंगा महारानी जी का अद्भुत और सौंदर्य से भरपूर माँ गंगे का मंदिर। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए रहस्यमय स्थल के साथ। तो खम्मा गणी राम राम साथ। जय माँ गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम।